हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं 3 बजे से लेकर दोपहर के रात में 11 बजे तक अपना रूटीन आपके साथ शेयर करी। और अनाया ने देखिए क्या कलाकारी करके रखी है। उसको पता नहीं कहाँ से चौक मिल गई, उसने पूरा दीवार में हर जगह खिंचा के करके रखा है। और जब मैंने उसको डांट लगाई ना, मतलब हाथ धोने गई, तो देखिए कहाँ जाके छुप के बैठी है। आजकल इसके अपना एक नया ढूंढ के रखा है कि नहीं, मुझे यहीं पर ही छुपना है। तो क्या करती है, जैसे ड्रॉर खोलती है और उसके अंदर जाके छुप जाती है। अनाया की कलाकारी देखी क्या करती है। तो मैंने कहा निकलो, तो क्या कर अंदर से सारा सामान निकाल निकाल के बाहर फेंक रही कि मैं नहीं निकलूँगी। मैंने कहा भी रुको, तुम पिटोगी। तो सारा सामान डुगू बोलता है उठा के अनाया रखो ना, मम्मा मारेगी डंडे से। तो कह रही अच्छा। तो सारा सामान उठा के, पहले नहीं जाती थी इसके अंदर, लेकिन अभी अनाया ना, डुगू ने इसको सिखाया है कि छुपना हो तो अनाया यहीं जाके छुप जाओ। तो उसको छुपना होता है, दरवाज़ा तो अंदर से बंद नहीं कर पाती हैं क्योंकि टाइट है। तो जाके बैठ जाती है और डुगुस कहती भाई आओ, आप भी आओ मेरे साथ, आके बैठ जाओ अंदर। तो ये इनकी होती है मस्ती। मतलब मैं इधर अगर काम करके अपना ख़त्म करती हूँ कि चलो थोड़ा सा, अब दोपहर का टाइम है, दोपहर में सबने खाना पीना खा लिया, बेटे को भी खिला दिया, अब थोड़ा सा लेटते हैं क्योंकि सुबह 5 साढ़े 5 बजे की जगह होता है इंसान, दिन भर के काम होते हैं, 1 आध घंटा लगता है, चलो रेस्ट कर लें। पर ये मैडम लेटने नहीं देती है, देखिए फिर जाके अंदर बैठ गई। मैंने कहा बाहर निकलो, तो कह रही नहीं मुझे नहीं निकलना, और ये बैठी हुई अंदर। अब डुगुर उसको गिलास फेंक के मार रहा है, मतलब कह रहा बाहर आओ, तो उसको दोबारा गिलास फेंक के दोबारा मारेगी। बहुत शैतान होगी। मतलब अनाया की शैतानी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब तो सोफे से कूदती है, बेड से कूदेगी, और कहेगी मुझे चोट नहीं लगेगी। तो डुगुर ने उसको मारा, तो दो मार गई तो कहेगी आई माँ मुझे लग गई। उसके बाद इनको लेके थोड़ा सा मैं लेट गई थी। अब बस वही 5 बजे का टाइम है। मैंने कहा चलो अब थोड़ा उठ, क्योंकि सोते सोते ही इनको 4:30 बज गया था। तो सोई है, तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सो लेती हूँ, फिर आप थोड़ी देर के बाद उठेंगे। और लेटने पे इतनी ज़्यादा खांसी आती कुछ कहने के लिए। तो कपड़े लाने का काम इस समय डुग्गू का रहता है। और आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे, मतलब जितने भी उड़ने वाले चादर थे गर्म, वो धुले। सब हाथ से ही धोना होता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ एक एक दिन करके मतलब धो लूँ। और साथ ही सोफ़े का कवर वगैरह भी इतना गंदा हो गया था, पर पूरे नहीं धुले। आगे मतलब लंबा वाला सोफ़ा होता है उसके ही कवर धुले। ये धोना नहीं खलता है, बस गारना खल जाता है। और हाथ से कपड़े धोने में इस समय तो मेरी सच में बैंड बजी हुई है। कितना भी कम कम करो, कपड़े तो हो ही जाते हैं। तो जितने भी तकिया की कवर वगैरह भी आज मैंने चेंज किया था, तो वो भी सब धुला। और इतना ही गंदा वैसे नहीं दिख रहा था गंदा, लेकिन धोने पे दिख रहा था कितना गंदा था। और देखिए जब मैं इसको लगा रही हूँ ना, तो एक अलग से शाइन दिख रही है इसमें। मतलब मैंने कहा बताओ, चीज़ें पता नहीं चलती कितनी गंदी। और आज मैंने पर्दे वगैरह भी चेंज किए थे, तो वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। मैंने कहा डेली डेली आप लोग भी एक चीज़ देख के बोर हो जाओगे। तो मैंने कहा चलो आज 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक का मैं अपना रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ कि मैं क्या क्या चीज़ें मतलब मेरी लाइफ में चलती हैं। बच्चों के साथ किस तरह से हम हाउसवाइफ अपने चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं। अगर टाइम मिले तो लेटो आराम करो, वरना अगर बच्चे आराम करने का टाइम नहीं दे रहे तो आप वो भी नहीं कर सकते। मेरे को सिर्फ दोपहर में आधा 1 घंटा ही मिलता है, उस बीच आप सो सकते हो तो सो लो। फिर उसके बाद मैं अपना मुँह धुला, बाल वगैरह मैंने अपने अच्छे से झाड़े, चोटी करी। अब दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध लिया, दूध लेकर अंदर आई। तो अभी शाम का हो रहा है ये टाइम, 7 बज रहा होगा। सर आ गए थे, तो मैंने कहा उनके लिए फटाफट से चाय बनाते, क्योंकि मंडे का है ये व्लॉग, तो उनका फास्ट रहता है। तो मैंने कहा चलो चाय बनाती हूँ। तो थोड़ी सी चाय, मैं भी, मेरा मन नहीं था पीने का, लेकिन होता है ना कि 1 कप बनाओ तो लगता है 1 कप चलो और बना ही लेते हैं। तो मस्त अदरक वाली चाय अच्छी से बनाएंगे। फिर हस्बैंड आएंगे 8:30 तक, तो बहुत ज़्यादा लेट टाइम हो जाता है, तो उनको तो सिर्फ नॉर्मल उनकी कॉफ़ी बना के देती हूँ। अगर 7 बजे तक वो आ जाते तो साथ में ही पी लेते हैं, वरना आजकल तो उनका टाइमिंग बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रखा है। तो अनाया बोलती मम्मा मुझे भूख लगी, कुछ दे दो। मैंने कहा चलो अच्छा देते हैं, पहले इधर चाय चढ़ा दे, जब तक इधर चाय पकेगी तब तक मैं अपना बाकी का काम करूँ, मतलब इसको कुछ खाने को दूँगी। तो अनाया का एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि उसको फ्रूट्स वगैरह बहुत अच्छे से खा लेती है। जैसे सेब दे दो, अनार काट दो। मैं पूछी थी क्या खाओगी, तो बोलती मुझे सेब काट दो। मैंने ठीक है, तो मैं सेब काट के देती हूँ। तो डुग्गू का बाहर से दोस्त बुलाने आया था, तो मैंने कहा बेटा वो पढ़ रहा है अभी, तो चाय जब खौल जाती है उसके बाद मैं अदरक डालती हूँ, वरना ना कई बार मेरी चाय बहुत फट जाती है। तो हमारी चाय रेडी हो रही है। मेरी चाय बन गई। दूध धीमे से, मतलब गैस धीमा करके रख देंगे, क्योंकि ज़रा सा भी आप हटो ना तो सबसे
चीज़ बड़ी हो जाती है कि जब तक आप खड़े हो के दूध पकाओगे तब तक तो दूध नहीं आपका बहेगा, तो तुरंत पक जाता है। तो उधर जाके मैं चाय पी रही थी, फिर उसके बाद डुगू पढ़ रहा था। तो अभी रात में खाने में आज बनाना था हमें चाउमीन, क्योंकि बहुत दिनों से ला के रखी हुई और समझ में नहीं आता ना आजकल खाने में क्या ही बनाओ, कुछ भी नहीं समझ में आता। मैं थोड़ा सा चाउमीन रखा हुआ था, तो मैंने इनसे बोला था सब सब्जियाँ ले आना। तो चाउमीन को अच्छे से उबाल लिया है, नमक और पानी में डाल के तेल, और इसमें लगा लेंगे बढ़िया सा तेल डालेंगे। और वैसे तो मॉप में बनाते हैं या लोहे की कढ़ाई हो बनाओ, तो मेरे पास ना ही मॉप है ना ही लोहे की कढ़ाई, स्टील की कढ़ाई में बना रही हूँ। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पहले प्याज डाला, उसके साथ जितनी भी आपकी सब्जियाँ हो ना सबको मतलब आप डाल दो, बिल्कुल बारीक बारीक काटो। उसको बनाने में इतना टाइम नहीं लगता चाउमीन को, जितना मतलब काटने में सब्जियों को लगता है, क्योंकि जितना आप महीन काटोगे उतनी ही चाउमीन आपकी टेस्टी बनेगी। और जब भी आप सब्जी मतलब चाउमीन बनाओ ना, तो कोशिश ये करो कि सब्जियों को बिल्कुल हाई फ्लेम पे आपको पकाना है, कम से कम 5 से 7 मिनट, ताकि वो पक भी जाए और वो नमी भी ना हो। और जितनी भी आपकी सॉसेस होती हैं ना, जो भी आप डालना चाहो, तो मैं तो एक कटोरी में इकट्ठा कर लेती हूँ फिर डालती हूँ। ये डाला, उसके बाद ही इसमें डाल देंगे आप अपना बॉयल किया हुआ चाउमीन। जब भी चाउमीन आप बॉयल करो उसको ठंडा करके उसके ऊपर से थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी ऑयल लगा लो, काली मिर्च डालेंगे तीखे के लिए, और ये डालेंगे इसमें चाउमीन मसाला। और बस नमक मत डालिएगा, क्योंकि चाउमीन मसाले में पहले से ही नमक होता है, और हमने सॉस डाले तो उसमें भी है। तो मेरे से ना इस तरह से नहीं हो रहा, फिर मैंने 2 चम्मच लिए, कांटे वाले नहीं आते फॉक, उनसे इसको अच्छे से मिलाया। और बस हाई फ्लेम पे आपको 5 से 7 मिनट इसको भी मिलाना है, बहुत ज़्यादा आप मत मिलाना। स्टील की कढ़ाई से चिपक रही है, अगर लोहे की कढ़ाई में आप बना रहे हो, जो भी काम आपको चाउमीन का करना है ना वो हाई फ्लेम पे करना है। मेरी बहन बहुत अच्छी चाउमीन बनाती है, पर मुझे नहीं आता है बनाना। बट अभी 2-3 बार से मैंने बनाया ना, तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। ये देखिए कितनी बढ़िया, और सारी चाउमीन खिली खिली, एक अलग ही टेस्ट था, क्योंकि इसमें हमने सॉसेस ऐड किए थे। तो हम लोग ने इधर अपनी प्लेट लगाई, हस्बैंड को दिए, मैं इधर खा रही हूँ। एंजॉय। अभी दिखाती हूँ डुगू का रिएक्शन। एंजॉय, बहुत एंजॉय करती हूँ। एंजॉय बहुत बेकार बना हुआ है। फिर उसके बाद मैं आ गई सीधा किचन में। तो हम लोगों ने खाना वाना खाने के बाद आधा घंटा का वॉक लिया। वॉक लेने के बाद मेरा दिमाग में सुबह से था कि मुझे अपनी किचन की ऊपर वाली अलमारी साफ़ करनी है। अब आप लोग बोलोगे क्या ही डेली डेली जब देखो तो किचन साफ़ करती रहती, पर फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी हो गया है। जिस घर में चूहे, कॉकरोच और ये मतलब छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं ना, उन घरों में ना किचन की आप हफ्ते में या 15 दिन में इस तरह की सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि किचन से ही हमारी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा चूहों ने गंदा करके रखा था। ये टाइम वही हमें लगता है 10:15 का हो रहा था, क्योंकि 10 बजे तक हम वॉक करके आए। और मैंने फिर क्या किया, कपड़ों को डेटॉल से अच्छे से धो लिया, और डेटॉल वाले कपड़े से ही पूरी किचन को अच्छे से मैं ना क्लीन कर लूँगी। फिर ये देखिए सारे बर्तन को अच्छे से अपनी जगह पे सेट कर लेंगे। ऊपर का एरिया साफ़ करने पर बारी आती है नीचे की। ये देखिए कितना गंदा है। अब आप सोचोगे ना, सबसे ज़्यादा समय हमारा किचन में बीतता है, और चूहों से तो आपको पता है कितनी सारी गंदगी होती है। फिलहाल अभी जब सफाई में इतनी रखती हूँ, कॉकरोच वगैरह नहीं है मेरे किचन में, एक भी नहीं है, और ना ही कोई इससे भी कोई कीड़े दिख रहे हैं, क्योंकि आप तो देखते हो कि मैं बहुत ज़्यादा किचन को साफ़ रखती हूँ, क्योंकि घर में मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, और हमें हर बीमारी से अगर बचना है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब चूहों का तो कुछ नहीं कर सकते, बस यही कर सकते हैं कि आप साफ़ सफाई रखो, चूहेदानी लगाओ। तो यही करती हूँ। तो इस एरिया को मैंने अच्छे से साफ़ किया। अंदर देख रही थी, तो अंदर झाड़ू लगा के जितना भी कचरा था अंदर का उठा ले, कि चूहे उठा उठा के ले जाते हैं। फिर लेंगे डेटॉल एक बाल्टी में डाल के, और पूरी किचन को अच्छे से मैं रगड़ रगड़ के साफ़ कर लूँगी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा टिप्स। अगर आपका भी किचन ऐसा है और आप उसको साफ़ सुथरा रखना चाहते हो, तो आप हफ्ते में कोशिश किया करिए, इस तरह की किचन को ज़रूर साफ़ किया करिए, डेटॉल से ज़रूर धोया करिए, ताकि आपके किचन में कॉकरोच, छिपकली और या चूहे वगैरह अगर आते भी हो ना, तो उनसे कम से कम आप इतना तो आपका घर सेफ़ रहे कि हाँ साफ़ सफाई रहेगी तो थोड़ा कम आएंगे, और आप काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हो। तो ये देखिए मैंने सारे मतलब इसको साफ़ करने में मुझे टाइम तो लगा था, लेकिन इतना लंबा वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो मैं छोटी छोटी टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे, किचन क्लीनिंग का आपको लग रहा कि नहीं ये चीज़ सही है, तो आप प्लीज़ मुझे तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं आप सही बात कह रहे हो।
क्योंकि कॉकरोच और ये चूहे तो आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे वो नीचे का घर हो या आपका ऊपर का हो, पर नीचे वालों में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस मेरी ये छोटी सी कोशिश है फ्रेंड्स, मेरे अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को सेफ़ रखने की, कि जितना हो सकता है, जितना मेरा शरीर मेरे साथ देता है, मैं अपने किचन को, घर को साफ़ रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। और रात में ही, क्योंकि दोपहर में ही मुझे करना था, बट आज लाइट नहीं थी 2 बजे तक, तो पानी की भी नहीं था, तो फिर मैंने सोचा इतना पानी इसमें थोड़ा वेस्ट लगेगा ही, तो चलो रात में कर लेंगे, वरना ये काम तो मुझे सुबह ही आज करना था, क्योंकि 2-3 दिन से मेरे दिमाग में घूम रहा था। और फाइनली देखिए मेरा पूरा अच्छे से किचन भी साफ़ हो गया है और सब कुछ चमाचम हो गया है। A to Z मतलब जो किचन की क्लीनिंग होती है ना, वो मैंने अच्छे से कर ली। बस बर्तन सुबह लगाऊंगी। नीचे का एरिया भी साफ़ कर लिया, दूध उधर पकने के लिए रख दिया है। और ये देखिए कितना अच्छा, मतलब सब कुछ साफ़ है, बॉटल वगैरह सब अच्छे से धो ली है। तो फ्रेंड्स बस आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। मैं भी फेस वॉश करके आ गई हूँ, बस मैं कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि मेरे पूरे कपड़े देखो गीले हो जाते हैं काम करने के टाइम पे, और जब लेटने जाना तो अजीब से गिन आती है। तो बच्चों को दूध दूँगी, सुकून से जाके अब बैठूँगी। इस टाइम मैं आपको अगर टाइम दिखाऊँ ना तो पूरा 11 बज रहा होगा, क्योंकि 10 बजे तक खाना पीना हुआ, फिर आधे घंटे की हम लोग ने वॉक ली, तो बस यही हो गया था। फेस भी अच्छे से धो लिया, क्योंकि बहुत चिपचिपी सी गर्मी हो रही है। ठाकुर जी भी मेरे सो गए हैं। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। राधे राधे, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जब मैं किचन से दूध लेके आई तो देखा डुग्गू इधर सो गया था, अनाया फ़ोन चला रही थी, हस्बैंड भी सो गए, और रात में बोल रहा था 11। फिर वापस से मैंने डुग्गू को जगाया और अनाया की मस्ती देखी। बना है बना है नहीं, वो बना है ना। हाँ मैं सोता हूँ ना। मेरे को प्यार कर लो। ए बाबू, जब से तू आया है मेरे को प्यार नहीं मिलता। हट मेरी मम्मा। अना बोले मेरा बाबू कहाँ गया? बोल बोल बोल।